So today we are going to start our unit 3 with the chapter 6 cylinder. Firstly we will discuss about the cylinder, what is cylinder, and then quadratic cylinder, and we will find the equation of the cylinder where generator are parallel to the line. ठीक है. Then firstly सिलेंडर की जो डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी? अ सिलेंडर इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ मूविंग स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन. ठीक है. नॉर्मली जिस ध्यान रखेंगे, अभी हमें फिगर तो मालूम होता ही है कि फिगर कैसा होता है सिलेंड्रिकल शेप. इस सिलेंडर के डेफिनेशन का कोई ज़्यादा एनरोलमेंट नहीं रहेगा. आप जस्ट ध्यान रखें, वर्डिंग्स को याद रखें. ठीक है. अगर आपके कंपलसरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रीड आउट करते हैं. क्या है? सिलेंडर एक ऐसा सरफेस है जो किस तरह से जनरेट होगा? बाय अ मूविंग स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू अ फिक्स लाइन. जो किसके पैरेलल होगा? एक फिक्स लाइन के पैरेलल होगा. नेक्स्ट क्या है? क्वाड्रिक सिलेंडर है. अ सिलेंडर हुज इक्वेशन इज ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जेड इज कॉल्ड अ क्वाड्रिक सिलेंडर. अब क्वाड्रिक सिलेंडर क्या होता है हमारा? जो हम सिलेंडर की इक्वेशन डिराइव करेंगे ना, अगर वो है आपके पास सेकंड डिग्री में, वेरिएबल्स क्या क्या होने चाहिए? एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं, वो सारे सेकंड डिग्री में लाई कर रहे हैं. तो जो इक्वेशन बनेगी सिलेंडर की वो हमारी क्या हो जाएगी? क्वाड्रिक सिलेंडर इक्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका टू फाइंड द इक्वेशन टू द सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन. अब हमें फाइंड आउट करनी है सिलेंडर की ऐसी इक्वेशन जिसके जनरेटर्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे किसके? लाइन इक्वेशन के. लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स बाय एल, y by m and z by n, and the base conic is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 and z equals to 0. ठीक है. तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है? इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर. ओके. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? वही पहले तो आपकी लाइन की इक्वेशन को राइट कर लेंगे, कॉनिक की इक्वेशन को राइट करेंगे, फिर जनरेटर की इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि आपको क्या बोला गया है कि जो जनरेटर्स हैं ना वो इस लाइन के पैरेलल हैं. तो जनरेटर वाली इक्वेशन बनाएंगे, उसकी हेल्प से पॉइंट्स को डिटरमाइन करेंगे, और पॉइंट्स आपके कहाँ लाई कर रहे होंगे? जो कॉनिक की इक्वेशन है, तो कॉनिक की इक्वेशन में उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो फाइनली जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो क्या हो जाएगी? आपकी सिलेंडर इक्वेशन. ठीक है. सो द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज क्या होगी? एक्स बाय एल इक्वल्स टू वाई बाय एम इक्वल्स टू जेड बाय एन. इसको हमने फर्स्ट नाम दिया. एंड बेस इज अ कॉनिक ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 and where z also equals to 0. इसको हमने सेकंड नाम दे दिया जो कॉनिक की इक्वेशन रहेगी. ठीक है. z की आप x1, y1 and z1 be any point on the generator which is parallel to 1, यानी लाइन के जो पैरेलल है उस जनरेटर पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है. ठीक है. then the equation of the generator is x माइनस x1 जो फर्स्ट पॉइंट लेट किया था बाय में l हो जाएगा. ठीक है. इक्वल्स टू y माइनस y1 जो पॉइंट था y एक्सिस के अलोंग y में m आ जाएगा इक्वल्स टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय n. अब आपको यहाँ पे कुछ गिवन था कि z आपका क्या है? इसके लिए 0 है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दिस जनरेटर मीट्स द प्लेन z इक्वल्स टू 0, देन x माइनस x1 बाय l इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय m इक्वल्स टू माइनस z1 बाय n. ठीक है. तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. x क्या आ जाएगा? x1 माइनस l बाय n z1, y आ जाएगा y1 माइनस m बाय z1. दिस पॉइंट लाइज ऑन द कॉनिक x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. तो इस पे लाई कर रहा है, तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. कर देंगे. कैसे आएगा? ए एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x1 माइनस एल बाय एन z1 साथ में होल स्क्वायर प्लस 2h एक्स की जगह पे x1 माइनस एल बाय एन z1, y के प्लेस पे y1 माइनस m बाय एन z1. नेक्स्ट है बी वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा? y1 माइनस एम एन z1 स्क्वायर प्लस 2gx एक्स के प्लेस पे आ जाएगा x1 माइनस एल बाय एन z1. 2fy y के प्लेस पे y1 माइनस m बाय एन z1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0.
अब क्या बोला इन्होंने, दस द लोकस ऑफ द पॉइंट x1, y1 एंड z1 इज। अब ये जो पॉइंट था ना, ये क्या था, उस जनरेटर लाइन का क्या था, लोकस था। तो इनको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, x, y एंड z से। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से मॉडिफाई होगी। जस्ट क्या चेंज आ जाएगा, x1 की जगह पे x आ जाएगा, z1 की प्लेस पे z आ जाएगा एंड y1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, आपका y आ जाएगा। एज इट इज़ रहेगी इक्वेशन। सो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल भी आपको सेम इसी वे में सॉल्व करनी है। क्या रहेगा क्राइटेरिया, जो लाइन की इक्वेशन होगी वो रहेगी, जो कॉनिक की इक्वेशन होगी वो रहेगी। लाइन की इक्वेशन से जनरेटर की इक्वेशन बनाएंगे और देन पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट्स को आपको क्या करना है, फाइनली जो आपका कॉनिक है उसकी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। देन फाइनली वो आपकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, फर्स्ट एग्जाम्पल है इस आर्टिकल पे बेस्ड। फाइंड द इक्वेशन टू द सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन x by 1 minus y by 2 equals to z by 3 and whose guiding curve is the ellipse x square plus 2y square equals to 1 and z is equals to 3. ठीक है। The given line is x by 1, y by minus 2 and z by 3 and the conic is x square plus 2y square is equals to 1 and z equals to 3. ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, इसकी हेल्प से हम जनरेटर की इक्वेशन बनाएंगे। पॉइंट क्या करेंगे, वही x1, y1, z1। तो जनरेटर की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, if x1, y1, z1 is any point on the generator which is parallel to 1, then the equation of the generator is x minus x1 by 1, y minus y1 by minus 2, z minus z1 by 3। अब आपको z क्या गिवन था, 3, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो x माइनस x1 बाय 1, y माइनस y1 बाय माइनस 2 एंड 3 माइनस z1 बाय 3। तो यहाँ से क्या करेंगे, वही x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू आ गया x1 प्लस 1 माइनस z1 बाय 3, y आ गया है y1 माइनस 2 प्लस 2 z1 बाय 3। ठीक है, जो कहाँ लाई कर रहा होगा, आपके कॉनिक पे। अब कॉनिक की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। वहाँ पे x और y की दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से 3 को एलसीएम लेते हुए 3 पूरे इक्वेशन के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एलसीएम तो ऊपर टर्म चली जाएंगी ना जहाँ पे नहीं है। तो आपकी इक्वेशन किस तरह से मॉडिफाई हो गई है, यहाँ हो गया 3x1 प्लस 3 माइनस 7। 3 डिवाइड में था, स्क्वायर से बाहर आया, क्या बन गया 9। सिमिलरली यहाँ हुआ, इसमें भी 3 नहीं था इन दोनों टर्म्स के साथ, तो एलसीएम लिया तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया। 3y1 माइनस 6 प्लस 2z1। अब 3 स्क्वायर से बाहर निकाला, क्या बन गया 9। यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, दोनों में ऐड था तो दोनों में कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर फिर आपका कहाँ चला जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ था आपका 1। सो लोकस ऑफ x1, y1, z1 इज 3x प्लस 3 माइनस z होल स्क्वायर प्लस 2 3y माइनस 6 प्लस 2z होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन टू द सिलेंडर विद जनरेटर पैरेलल टू OZ and which passes through the curve of intersection of the surface represented by x square plus y square plus 2z square is equals to 12 and x plus y plus z is equals to 1। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका जनरेटर है ना वो OZ यानी z एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अगर मैं सिलेंडर ड्रॉ करती हूँ, मैंने सिलेंडर ड्रॉ किया यहाँ पे। अब इसका जो बेस है ना उसको हमने यहाँ पे सेंटर कंसीडर किया, यहाँ पे तीनों एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली, आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस, z ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, आप कैसे भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने कोई पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है, मान लो था x और y पॉइंट, तो वो इसी प्लेन में लाई करेगा। अब जो z पॉइंट है वो आपका ऊपर हो चाहे नीचे हो, कितना ही हाई वैल्यू कैरी कर रहा हो, मेन जो x और y का पॉइंट है वो आपका इस बेस से ही रिलेटेड होगा, है ना। अगर मैं x और y पॉइंट के बारे में बात कर रही हूँ तो सिर्फ वो x y प्लेन में ही लाई करेगा। z की चाहे कुछ भी वैल्यू आ रही हो, वो z की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा ना। z की चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हाई हो चाहे लो हो, ये पॉइंट आपकी z की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो कोई भी अगर जनरेटर है वो OZ यानी z एक्सिस के पैरेलल है, सो यू हैव टू मस्ट
यू हैव टू बोल लो चाहे मस्ट बोल लो, यू मस्ट गेट रिड ऑफ द z कंपोनेंट। अगर आपको किसी भी लाइन को क्या करना है, z एक्सिस के पैरेलल दिखाना है, तो वहाँ से आपको जो दो इक्वेशंस गिवन होंगी ना, वहाँ से आपको z को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो आपको x गिवन हो, x को एलिमिनेट करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल होता तो x को एलिमिनेट करते इन दोनों इक्वेशंस में से, अगर y गिवन होता तो y को एलिमिनेट करते, ठीक है। तो अब यहाँ पे पैरेलल किसके गिवन है, z एक्सिस के, तो यहाँ से किसको एलिमिनेट करेंगे, z को। इस इक्वेशन से z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो द गिवन सरफेसेस आर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1 सिंस जनरेटर आर पैरेलल टू OZ। तो क्या करना है, एलिमिनेट करना है z को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। वी गेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से हमने क्या किया, z की वैल्यू निकाल ली, वो क्या आई 1 माइनस एक्स माइनस, ठीक है। इसको कहाँ, ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, इसके स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2xy, बाहर था माइनस 12, इसको इधर ले आए इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन क्या आ गई है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका क्राइटेरिया रहेगा इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो इससे कोई भी मतलब अगर आपके एग्जाम में कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उनकी जस्ट स्टेटमेंट ही चेंज कर रखी होगी, क्राइटेरिया दोनों में ही सेम रहेगा।